श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। उपस्थित श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज के राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले प्रवचन में आप लोगों ने सुना था श्री राम लक्ष्मण जी धनुजज्ञशाला रंगभूमि में विराजते हैं। उनको सभी लोग देखते हैं, लेकिन उनके भावना जैसे उसी मूर्ति को देखते हैं। एक ही राम को विभिन्न रूप में देखते हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिना देखी तेसी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अभी जोगियों ने बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु को विद्वान लोक में अभी कैसे देखते हैं? विद्वानों ने प्रभु को विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ और नेत्र और सिर है। जैसे वेदों में वर्णित है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। और जैसे भगवद गीता में उनके वर्णन है भगवान के विराट रूप को, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रं पश्यामि तां पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वे सर्वविश्वरूपं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजराशि सर्वो तदीप्तिमन्तं पश्यामि तं दुर्निरीक्षं समन्तात्
दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। तो और भी तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो में। तो यह प्रभु के अद्भुत रूप है, इसलिए यहाँ प्रभु के अद्भुत रस है। मिथिला राजा के 10 भाई पितृ ह्रस्वरोम जी, उनके 3 रानी शुभा, सदा और सर्वदा, और 8 भाइयों के 8 कन्या, जो कि सीता जी के सखी, जनक राजा के 4 रानी, चतुस्रुभिः अस्तु भार्याभिः यज्ञार्थे दीक्षितो अभवत्। इनके 4 रानी, ये सब जनक जी के सजातीय कुटुंबी लोग प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे अपने सगे सज्जन संबंधी जन, ऐसे उनको प्रिय लगते हैं। ये उनके वात्सल्य रस है। जनक समेत रानियां उन्हें अपनी बच्चे के समान देख रहे हैं। उनके प्रीति का वर्णन किया जा नहीं सकता। जिस समय सीताजी उत्पन्न हुए थे, उनके साथ 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। 2 पुत्रौ तस्य संजातौ यज्ञ भूमौ मनोहरौ एका च दुहिता साध्वी भूम्यंतर्गता शुभा। इसलिए शिशु प्रीति में उनका भली भांति परिचित है। वे रानियां उनको अपने बच्चे के तरह देख रहे थे। यह वात्सल्य रस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जोगियों ने उनको वे शांत, शुद्ध और स्वतः प्रकाश के रूप में देख रहे थे। यह शांत रस। शांतं शाश्वतं अप्रमेय मनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। तो विदूषण प्रभु विराटमय दीखा। विदूषण प्रभु विराटमय दीखा बहुमुख कर पग लोचन शीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय
मानहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगी न परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। राम जी को ये जोगियां परम तत्वमय रूप में देखते हैं। तत्व 25 प्रकार के हैं, जैसे भगवत गीता में लिखा गया है। महाभूत ये 5, निअहंकार अहंकार 1, महाभूतो निअहंकार बुद्धिं अव्यक्तं एव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरा। ये है 25 तत्व। अर्थात यह प्रकृति के 25 तत्व, लेकिन राम जी इनसे परे हैं। ये है परम तत्वमय। योगियों को परम तत्वमय भाषा ऐसा लिखा है, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है, कारण परम तत्व अदृश्य है। परम तत्व को कोई नहीं देख सकता। ये केवल अनुभव्य गम्य है। अनुभव गम्य भजहि जहि संता, यह माया जनित विकार रहित है। ये परम तत्वमय भगवान के शरीर, ये सदा एक रस है और सहज प्रकाश रूप है। यह अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, ये स्वयं प्रकाशित है। उनसे प्रकाश लेकर दूसरों प्रकाशित होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। उनको सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं कर पाते, वरम इनके द्वारा, राम जी के द्वारा ये सूर्य चंद्र अग्नि ये तीनों प्रकाशित होते हैं, उनसे प्रकाश लेकर। जथा न तद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव समान देखा, अर्थात ये सब मूर्ति उपासक और हरि भक्त, इनके ये दास्य भाव देखिए, ये नवरस कैसे राम जी की ओर परिलक्षित होता है। ये विभिन्न भक्तों के लोगों के द्वारा ये आप सुनते आ रहे हैं। अभी ये है दास्य भाव उनका, हरि भक्तों का। अर्थात राम भगत जग चारि प्रकारा। 4 प्रकार भक्त है। आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। ये जो 4 प्रकार के भक्त के ये क्लेश हरण करते हैं, इसलिए तो इनका नाम हरि है। क्लेश हरति इति हरि ही, इसीलिए ये क्लेश हर के सबको सुख देते हैं, तो ये सुखदाता है। अभी सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, उनके स्नेह और सुख कहने में नहीं आता। अर्थात यहाँ श्रृंगार रस है। इनके जब पिता के प्रण का स्मरण आ जाता है
तब ये करुणा रस उनके पास आ जाता है, सीता जी के पास। उनके बड़ की स्मरण से जो वीर रस आता है, उनके सुकुमारता को स्मरण से सीता जी में हास्य रस आता है, और शोभा के अंदर जो शक्ति है, इसका स्मरण से सीता जी में अद्भुत रस आता है। धनुष के कठोरता के स्मरण से इनकी भयानक रस, और पिताजी के व्यर्थ प्रतिज्ञा में रौद्र रस आता है। तो भगवान सकल उरवासी करिहि मोहि रघुवर के दासी, करिहि मोहि रघुवर के दासी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये भाव जो सीता जी के है, सीता जी रामचंद्र के जो ये जो भाव है, तो करी ही मोहि रघुवर के दासी, ये सीता जी के शांत रस है। ऐसे ही सीता जी रामचंद्र के को नवरस में से किस रस का कितना समय लेकर देखते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भागवत में कृष्ण बलराम जी तो कुबड़ा हाथी को मारकर जब रंगमंच में पहुंचते हैं, वहां ऐसे ही वर्णित है श्रीमद् भागवत। मल्लानां असनिहि नृणानरवरं स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। स्मरो कंदर्प, स्त्रियों को कंदर्प जैसे, और मल्लाना को वज्र जैसे, ये राजाओं को नरवर जैसे। मल्लानां असनिहि नृणां नरवरं स्त्रीणां स्मरो मूर्तिवान्। गोपानां स्पजजे असतां क्षितिभूता भुजां शांता स्वपित्रे शिशु। मृत्यु भोजपते, भोजपते कौन? कंस को ये मृत्यु समान दिखाई देते। और विराटं विदुषा, विदुषों को ये विराट रूप दर्शन देते हैं। तत्व परजोगिनां परदेवतेति विदितो रंगगते सग्रजः, ये भागवत का वर्णित है। ऐसे सीता जी जो सुख और स्नेह का ये हृदय में अनुभव करती है, पर वे उसे कह नहीं सकते। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कुशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। विदूषण प्रभु विराटमय दीखा, बहुमुख कर पद लोचन शीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सोच जन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित बिलो विदेह बिलो कहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी।
योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भगतन देखे दौ भ्राता, इष्ट देव सम सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, उर अनुभव तिन कही सकको, कवन प्रकार कहई कवि को। यही विधि रहा, यही विधि रहा, जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर सुंदर वो सांवले और गौर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्र को चुराने वाले ये कौशलाधीश्वर कुमार है। राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। तो किस प्रकार? राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। आपने पहले सुना था राजकुंवर ही अवसर आए, जब आए तो ये कौन सा राजकुमार है? तो यहाँ ये दोहा में उत्तर मिलता है। ये कौन सा राजकुमार? न राजत राज असमाज महू, कौशल राज किशोर। अर्थात सब राजाओं से उनके स्वभाव अधिक, जैसे तारागणों के बीच दो चंद्रमा, उड़गन महू जनु जुग विधुपुरी। अर्थात चंद्रमा सभी तारागणों का पति है, वैसे राम जी सभी राजाओं के भी पति है। कारण ये चक्रवर्ती राजा के पुत्र। प्रसंग में उपक्रम में आप सुना है, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अभी उपसंहार में आप सुनते हैं, सुंदर श्यामल गौरतन। अर्थात उपक्रम को उपसंहार में ये संबंध। विश्व विलोचन चोर। विश्व विलोचन चोर का एक सुंदर भाव सुनिए। अगर धनी के संपत्ति चोर चोरी करके ले जाते हैं तो धनी को दुख लगता है। कोई नेत्र को चुरा कर नहीं ले सकता, लेकिन राम जी ऐसे चोर निकले जो चोरी तो करने से धनी को आनंद पहुंचाते हैं।
प्राकृतिक चोर जो चोरी करते हैं धनी को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन ये चोरी करने पर जिनका चीज चोरी हुआ है ये धनी को आनंद लगता है। चोर रात्र में छिपकर आता है, इसलिए राजा के नौकरों से भी ये डरता है और डरते हुए ये चोरी करता है। लेकिन रामचंद्र जी चोरी करने में इतना निपुण है कि भरी सभा में दिन में सभी राजाओं के समाज में निर्भय होकर उनके मूल्यवान वस्तु अर्थात विश्व के विलोचन नेत्र को चोरी करते हैं। जिन आंखों में देखकर चोर को पकड़ जाता है, अब उनके वही आंख चोरी हो गया है। अब उनके चोरी को ये कौन देखे और चोर को ये कौन पकड़े? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे राम जी को भी चोर कहा गया। इनका नाम है विश्व विलोचन चोर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राजत राज समाज कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर श्री राम जय जय हे राम। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव अर्थात बिना किसी मेकअप ये श्रृंगार में मन को हरण करने वाले हैं, अर्थात ये सहज मनोहर अर्थात जैसे थे वही अवस्था में भी चले जाने पर भी मनोहर है। पहले श्री राम जी को विश्व विलोचन चोर का घोषणा किया गया था, बताया गया था, जिसमें सबके आंखें ये चोरी कर लेते हैं। अभी उनके और एक वो चोरी का दफा लगने वाले हैं। ये कौन है? अभी उनके सहज मनोहरता सभी के मन को हरण कर लेते हैं, कारण इनके अंग अंग पर बारी हई कोटि कोटि शत काम करोड़ काम देव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को निंदा करने वाले अर्थात उनको नीचा दिखाने वाले सुंदरता में और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं, कारण सभी जीवों के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है। कारण सुहृदं सर्वभूतानां यही सबके सुहृद है। हम किसी के सुहृद नहीं, हम स्वार्थपर है। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो ये स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं सब, लेकिन भगवान का जीवों पर कुछ स्वार्थ नहीं है। ये तो पुण्य काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये सुहृदं सर्वभूतानां, इसलिए ये सबके मन को भाते, सबके ऊपर उनका कृपा दृष्टि है। सुंदर चितवन, सुंदर चाहने का ठणी
सारे संसार के मन को हरने वाले, ये कामदेव की मन को भी हरने वाले हैं। यह हृदय में बहुत ही प्यारा लगता है, पर उनको वर्णन किया जा नहीं सकता। उनके सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए जो कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है, मिष्टभाषी है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक छविनी के, नीरज नयन भावते जी के। चितवनी चारु मार मन हरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कलकपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबक चिबुक धर सुंदर मृदु बोला। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी के हंसी ये कुमुद बंधु अर्थात चंद्रमा के किरणों को भी तिरस्कार करने वाले, अर्थात राजाओं को यहाँ दो कुमुद है, जहां कुमुद बंधु अर्थात चंद्र के किरण रूपी हास निंदित हो जाता है, तब राजाओं है कुमुद और ये कुमुद बंधु है चंद्र। जब कुमुद बंधु हार जाता है तब राजाओं के गिनती किस गिनती में है? तब राजाओं ये जो कुमुद बंधु, तब राजाओं जो कुमुद है ये अवश्य निंदित हो जाएंगे। उनके भौहें टेढ़ी है और नासिका मनोहर है। राम जी के भौहें टेढ़ी है और नासिका मनोहर है, कारण उनके नासिका सामान्य नहीं। जा सुघ्राण अश्विनी कुमारा, जिनके घ्राण है ये विश्व रूप में वर्णित है, उनके घ्राण है अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार बहुत सुंदर है, तब इनके नासा भी अत्यंत सुंदर है। इसीलिए राम जी के नासा को मनोहर नासा कहा गया। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी जनक जी के राम जी के परिचय देते हैं। इमं कुमारो भद्रौ ते देवतुल्य पराक्रमी, गततुल्य गतिवीरो शार्दूलं वृषभोपम। शार्दूलं ये सिंह के कटी है और वृषभोपम कंध की उपमा वृषभ से दिया जाता है। नासा के उपमा ये देते हैं अश्विनी कुमार के रूप। इमं कुमारो भद्रते देवतुल्य पराक्रम, गततुल्य गतिवीरो शार्दूलं वृषभोत्तम। अश्विन्नासा एव रूपेण समुपस्थित यौवने। बोले श्यावर रामचंद्र की। ऊंचे ऊंचे चौड़े ललाट पर उनके तिलक झलक रहे हैं,
काले घुंघराले बालों को देखकर भौरे के पंक्तियां भी लज्जा जाती है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अली अबली लजाई। पीतो 4 कोने वाली चौकनी टोपियां सिर पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। अर्थात काले घुंघराले वाले पर पीत का टोपी, ये बड़ा मैचिंग वाला है। तो पीत में लाल मैचिंग, इसलिए श्याम केस पर पीत चौतनी ये पहने हैं। उनके ऊपर लाल लाल पुष्प के कलियां। टोपी सुंदर था, लेकिन राम जी के सिर पाकर, ये टोपी राम जी के सिर पाकर और भी सुंदर हो गई है। शंख के समान सुंदर गोल गले, ये गले में मनोहर 3 रेखा है, ये वह त्रिवेणी रेखा जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठा, ये कंठा क्या है? ये गले के भूषण है। और तुलसी का मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैल के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एड़ी अर्थात खड़े होने के शान सिंह के समान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और भुजाएं विशाल एवं बड़का भंडार है, अर्थात खड़ा होने के ठाणी सिंह के जैसे निशंकता है। उनके कमर में तरकस और पीताम्बर बंधे हुए हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं कंधे में सुंदर धनुष तथा पीले यज्ञ पवित्र सुशोभित है। ये जो बता रहा हूं, ये राम जी के ध्यान है। ये राम जी के ध्यान है। आंख बंद करके ऐसे राम जी के रूप को ध्यान करना चाहिए। उनमें उनके कौन सा अंग में कौन कौन सा भूषण लगा हुआ है, उसी का भी ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान करने का शैली गोस्वामी जी ने बताया है। यज्ञ पवित्र सुशोभित है, नख से शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। पीत चौतनी शिरंगी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच सुहाई। रेखे रुचिर कंबुक लगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर कली कंठा कलिता, उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिथवनी, बल निधि बाहु विशाल। कटि तुणीर पीत पट बांधे, करसर धनुष बाम बर कान्हे।
पीत यज्ञ उपवीत सुहाई नख शिख शुभगमन वहा छवि छाई श्री राम जय जय राम। श्री सीतार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की।